किया जाएगा डेमोलेशन। वो उम्मीद है कि जो भी हमारे चार्जेस लगाए गए हैं कोई भी चार्ज मिस फायर ना करे, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि जब चार्ज बड़ी तादाद में लगाए जाते हैं, अगर कोई क्रिटिकल चार्ज मिस फायर कर जाए तो उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर आ जाता है और जो जिस प्रकार से डेमोलिश होना है उसके अंदर कोई गलती हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी एजेंसीज वहां इन्वॉल्व है उन्होंने सब यकीन कर लिया होगा। सारे डेटोनेटर्स हैं, जो प्लास्टिक कोप होती हैं, उनको मुआयना कर लिया गया होगा, उनको चेक कर लिया होगा कि सारे सर्विसेबल है। तो ये क्रिटिकल होता है कि एक्सप्लोजन के टाइम। दूसरा, जहां तक तैयारी का सवाल है, जब धूल उड़ेगी तो धूल उड़ने के बाद जो स्प्रे जो हमारे मिस्ट स्प्रे गन्स होती हैं वो तुरंत उस धूल के ऊपर उसको टारगेट किया जाता है ताकि वो मॉइस्चर के साथ में धूल नीचे बैठ जाए और दानेबाज ना फैले। तो वो भी जो हमारी जानकारी है, काफी तादाद में वो मिस्ट स्प्रे गन्स का इंतजाम किया गया है, जो आपको याद होगा प्रदूषण के दौरान भी जगह जगह शहरों में लगाई जाती है और कंस्ट्रक्शन एरियाज में खास करके लगाई जाती है। दूसरा क्या है कि जो एनजीटी के माध्यम से पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो मेरे को जो देखने में नहीं मिला, ज्यादातर बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब भी दिवाली का त्योहार आता है तब खासतौर से प्रदूषण को लेकर एक अलग तरह के बंदोबस्त पूरा देश देखता है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में किस तरह के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए अभी तो दिवाली भी नहीं है, अगस्त की 28 तारीख है और इस समय भी इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। आखिर ये परिस्थिति बनी क्यों और इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह लोग जेल की सलाखों के पीछे कब होंगे, ये सवाल भी आम जनता के जेहन में है। लेकिन उसके पहले विक्रम सिंह जी सीधे आपके पास आते हुए, आपकी दौड़ की तैयारी भी जोरों से चल रही है, अब ज्यादा समय नहीं, ब्लास्ट से पहले सायरन बजाया जाएगा और हाल ही में हम सब लोगों ने 6 महीने पहले से हम देखते हुए चले आ रहे हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ नहीं है, विपुल जी आपके पास आते हुए हमने देखा था कि किस तरह से यूक्रेन में खासतौर से सायरन बज रहे थे जब वहां पर किसी तरह का धमाका होता था। यहाँ पर भी माना जा रहा है 2:15 के बाद सायरन की आवाज शुरू होगी जो काफी देर तक चलती रहेगी, यानी कि एक अलर्ट होगा आसपास के लोगों के लिए और पूरे हिस्से के लिए। और उसके बाद फिर 2:30 पर एक के बाद एक 14 सेकंड का धमाका, 14 सेकंड के भीतर धमाका और फिर सब कुछ यहाँ पर जो ये दोनों बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो खत्म हो जाएंगी। जरूर, और ये जो सायरन होता है वो बेसिकली इसका इंडिकेटर है कि अब कुछ ब्लास्ट होने वाला है और ये सब लोगों को पता चल जाए कि ब्लास्ट होना है, हम सतर्क रह जाएं। तो ये जो ब्लास्ट होना है ये तो 9 सेकंड का काम है, लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो उसके बाद गुबार निकलेगा धूल का वो कैसे सेटल होता है। दूसरा कि उसको जो 3 महीने में हमें वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना है, जो अभी सरकार क्लेम कर रही है कि 3 महीने में हो जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो सितंबर और अक्टूबर का महीना है दिल्ली में जो शुरू हो रहा है या दिल्ली एनसीआर में शुरू हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। पिछले 4-5 वर्षों में हमने जो देखा है कि दिल्ली और एनसीआर का इलाका जो है वो हॉट ओवन बन जाता है और चारों तरफ क्लाउडी होता है, जो डस्ट है या कोई भी धुआं है वो कहीं बाहर नहीं जा पाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो डस्ट है अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम मतलब तपती हुई गर्मी में जिस तरह से बैठे हुए यहाँ पर अभी भी तो वैसी ही स्थिति है और प्रदूषण यहाँ पर कभी भी बिल्कुल क्लियर वेदर तो होता नहीं है, चाहे हम अगस्त की बात करें या फिर थोड़ा नवंबर में जब दिवाली नजदीक आएगी, अक्टूबर नवंबर में उस दरमियान की बात। तो ये जो डस्ट निकलेगा, जो ट्रक का लोड यहाँ से निकलेगा, हजारों ट्रक जब यहाँ निकलेंगे तो वो जो डस्ट उससे निकलेगी वो डस्ट भी हमारे आकाश में जाएगी और खासकर ये जो आगे 2-3 महीने आने वाले हैं उसमें बहुत सतर्कता लेने की जरूरत है। हमें प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है ताकि ट्रक को ढक के ले जाया जाए और इसको बहुत ध्यान से नोएडा अथॉरिटी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं वेस्ट डिस्पोजल के। हरीश त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, बस आधे घंटे का और इंतजार। देखिए 33 मिनट के बाद ट्विन टावर ढहाए जाएंगे, बस 33 मिनट का और इंतजार। और मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग खड़े होकर पीछे की तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे और ये दिखाते रहे, अगर हमारे कैमरामैन फ्रेम हमारा ठीक कर पाए, क्योंकि पीछे की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं और आप देखेंगे कि पीछे किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है, ये पीछे जो दोनों ही टावर और उसके आसपास भी आप बहुमंजिला इमारतें देख रहे हैं, आज ये दोनों ट्विन टावर को ढहाने का वक्त आ गया है और उसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। बस थोड़ी देर का और इंतजार, आधे घंटे, तकरीबन आधे घंटे का और इंतजार, जिसके बाद 32 मंजिला और 30 मंजिला ये जो दोनों इमारतें हैं जिनको बनाने में 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था, अब इनको गिराने में 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हालांकि इसके मलबे की कीमत भी है।
अब आपसे हरीश त्रिपाठी जी, मलबे की कीमत भी यहाँ पर तय कर दी गई मलबे है। की कीमत है, मलबे में जो स्टील कंपोनेंट होगा वो तो ये कंपनी खुद सेल करेगी, एडिफिस करेगी, क्योंकि वो 4000 टन के आसपास है। बिल्कुल। तो उसकी काफी अच्छी खासी कीमत है, जिससे ये अपने उसकी कॉस्ट जो है रिकवर करेंगे। और इसके अलावा जो कंक्रीट का मलबा निकलेगा उसके लिए इन्होंने सेक्टर 80 में एक प्लॉट 5-6 हेक्टेयर का है, आसपास के इलाकों में सायरन भी हमने थोड़ी देर पहले बजते हुए सुना जब आपसे डिस्कशन हो रहा था। इसके जरिए क्या बताने की कोशिश की जा रही है? और ये सिलसिला कहा जा रहा है कि 2:15 के बाद एक बार शुरू होगा तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेगा। सायरन से अलर्ट किया जा रहा है पूरे के पूरे हिस्से को, सभी को। ये अलर्ट करने का मतलब यही है कि अब चीज, क्योंकि सडनली आप कोई काम कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, एक धमाका होता है, तो बस 30 मिनट का और मेहमान है। ये जो ट्विन टावर है तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, धमाका अगर होता है तो अब सडनली आपको एक शॉक सा लग सकता है। इसलिए जो है वो जरूरी है कि आपको अलर्ट किया जाए कि अब ये होने वाला है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हालांकि हम लोगों की दूरी तो बहुत ज्यादा है, क्या यहाँ पर भी किसी तरह का शेक या इस तरह की परिस्थिति बनती हुई नजर आ सकती है क्या? अब तक का जो वर्स्ट केस हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में एक बार हुआ था, जिसमें कि 500 मीटर्स तक मलबा गया था। उसमें एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल की डेथ भी हो गई थी और करीब 9 लोग यानी कि खतरा बड़ा है। इस बात को 500 मीटर्स तक गया था, बिल्कुल। रिमेंबर। और उसका जो वैसे मलबा था वो 650 मीटर्स तक ब्रिक्स वगैरह मिली थी। समय लौट रही आपके पास। इस वक्त दोपहर की 2 बज चुकी हैं और सिर्फ 30 मिनट का और इंतजार। कुछ ही मिनट के बाद ढह जाएगा ये ट्विन टावर, जिसको आखिरी बार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ट्विन टावर की ये आखिरी तस्वीरें लाइव देख रहे हैं, लेकिन बस आधे घंटे के बाद, यानी कि 30 मिनट के बाद पूरी तरह से ये मिट्टी में मिल चुका होगा, धराशायी हो चुका होगा। और इसी के साथ ही बिल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक। जरा सोचिए, इस टावर को बनाने में 300 करोड़ की लागत आई थी। 300 करोड़ रुपए खर्च करके इस टावर को बनाया गया था और मौजूदा वक्त में, यानी कि आज की तारीख में अगर इसकी कीमत को आप आंकेंगे तो 800 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह स्थिति तब है जब आपको बताते चले कि एक अलग तरह का चैलेंज भी इस वक्त पूरा का पूरा सिस्टम फेस कर रहा है। और उस समय 800 करोड़ की इसकी पूरी की पूरी कीमत है। अगर थोड़ा और समय रहता तो हजार करोड़ से ज्यादा की इसकी कीमत हो जाती मौजूदा परिस्थितियों में। इसको तोड़ने के लिए 20 करोड़ का खर्च आ रहा है। ऐसे में हरीश त्रिपाठी जी, इससे बुरी स्थिति हिंदुस्तान जैसे देश के लिए नहीं हो सकती। देखिए, हम अमेरिका या चीन नहीं है कि हमारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब रहती है, जिनके पास अभी भी छत नहीं है। उस देश में अगर इस तरह से करप्शन के टावर तैयार होंगे और करोड़ों रुपए इस तरह से बहेंगे, आपको लग रहा है क्या जिस भी बिल्डर को ये सबक मिला है, वो बिल्डर दूसरे आसपास की जो सोसाइटी है जिनकी, वो उन्हीं लोगों से पैसा वसूल करेंगे? वैसा तो है नहीं कि वो अपनी जेब से भरने के लिए जाएंगे। क्या वास्तव में इस बिल्डिंग से कोई सबक मिलेगा उन लोगों को? नहीं, अब देखिए, एक खतरा इसमें ये भी हुआ कि लोगों का जो विश्वास है वो टूटा है। अब पहले क्या होता था कि अगर आप कहीं भी फ्लैट लेने जाते थे तो ये होता था कि भाई आप देख लीजिए नक्शा पास हुआ है कि नहीं। लेकिन अब इस केस में तो ये हुआ कि नक्शा पास होने के बावजूद भी इतनी ग्रे लाइंस अंदर से नजर आई कि ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। तो वो एक विश्वसनीयता जो है वो। आखिरी दौर में क्या तैयारी चल रही होगी? कितने हिस्से को खाली कराया जा चुका होगा? आसपास हम देख पा रहे हैं जो इमारतें हैं उनको पूरी तरह से ढका जा चुका है। लोग इस वक्त इमारतों के भीतर नहीं है, लेकिन घरों में जो लोग आज तक के जरिए अपने घर की तस्वीरें देख रहे होंगे, वो तो बहुत डरे होंगे। नहीं, डरने की बात ही है, क्योंकि अगर देखिए अगर सब कुछ सही होता है, सब कुछ जैसा डिजाइन है वैसा होता है तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो आसपास मलबा जा सकता है। और इसमें जो सुपरटेक वाले जो दोनों टावर्स हैं उनका तो पहले प्री डिमोलिशन जो ऑडिट है वो किया गया था। उसमें जो हम लोगों के संज्ञान में आया था कि उनकी जो कैपेसिटी है 1/3 निकली थी। और उनका जो सुना गया कि स्ट्रेंथनिंग कराई गई। हालांकि स्ट्रेंथनिंग होने के बाद उनकी जो स्ट्रेंथ जो पहले होनी चाहिए थी वो अचीव हुई कि नहीं हुई, इस पे कोई पब्लिक पूरा का पूरा इलाका नो फ्लाइंग जोन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसी भी तरह की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बाद भी आपको बताते चले, जब अचानक से धुएं का गुबार, जरा सोचिए। और एक और सवाल, ऐसा भी कई
देशों में देखने को मिला है जहां पर बम का इस्तेमाल नहीं किया गया है बिल्डिंग को धराशायी करने में, उसमें और इसमें फर्क क्या है? और क्या बम का इस्तेमाल करके कुछ उदाहरण अगर आप दे पाए कि जो पूरी तरह से सेफ रहे, आसपास के हिस्सों को कोई क्षति नहीं पहुंची, उसके बारे में अगर आप जानकारी देखिए, शुरुआत में बहुत कंसिडरेशंस तो था गवर्नमेंट के पास, अथॉरिटी के पास, कि इसको क्या मैनुअली तोड़ा जाए और धीरे धीरे इसको लाया जाए, लेकिन उसमें बहुत समय लगता और उससे ज्यादा पर्यावरण पर असर पड़ता, क्योंकि बिल्डिंग को तोड़ने के बाद धीरे धीरे कई सालों तक शायद धूल के कण जो है आसपास की सोसाइटी में रखिए। जरा ध्यान दीजिए, वो जो सोसाइटी के बगल वाला हिस्सा है, जो रिहायशी इलाका है, सिर्फ 9 मीटर की दूरी है, और उस 9 मीटर के बीच में आप देखिए जो सबसे खतरा है वो बिल्डिंग में है जो हमारे इस टावर के बगल में है जी। जो सबसे बड़ा खतरा है उस बिल्डिंग को है। तो अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो शायद हो सकता है कि ये अगर टावर टिल्ट कर जाए कहीं दूसरी तरफ तो उस बिल्डिंग को खतरा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि टिल्ट होने की भी संभावना ये तो वर्स्ट जो सिचुएशन बनती है, वर्स्ट सिचुएशन जो बनती है वो तो ऑब्वियसली टिल्ट की ही बनती है कि एकदम से कोई ऐसा सीक्वेंस जो है गड़बड़ हुआ, और अगर टिल्ट होते ही धमाके शुरू हो गए उसके भीतर तो फिर तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। हाँ, वो भी है। अच्छा, एक चीज इसमें और मैं बताना चाहूंगा कि जो कहा गया है कि 2 घंटे के अंदर लोग आ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारा ब्लास्ट होने के बाद उसको कई घंटों तक उसको छोड़ के रखना चाहिए, बिकॉज उसमें कोई डिलेड ब्लास्ट भी हो सकता है उसके अंदर। जैसा देखा गया है कि कोई एक कंपोनेंट है जो ब्लास्ट ना हुआ हो और बाद में वो ब्लास्ट हो। ठीक है साहब, मैं लौट रही हूँ आपके पास जल्दी से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हुए। आसपास भी आप देख पा रहे हैं कई गगनचुंबी इमारतें उसके आसपास भी हैं, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं 32 मंजिला और 30 मंजिला ये जो ट्विन टावर है जिसको खत्म किए जाने की, नेस्तनाबूद किए जाने की कोशिशों को आखिरी अमलजामा पहनाना भी शुरू हो चुका है। सिर्फ 9 सेकंड में भ्रष्टाचार के डबल टावर को धड़ाम कर दिया जाएगा। एनडीआरएफ की मुस्तैदी है, मलबा हटाने की भी पूरी की पूरी तैयारी है, हालांकि उसमें काफी लंबा वक्त लगना है। मौके पर एम्बुलेंस भी लगाया गया है कि अगर किसी भी तरह की कोई इस तरह की परिस्थिति बनती है, किसी को चोट लगती है या फिर सांस लेने में तकलीफ या कोई और परेशानी, तो तुरंत ही अस्पताल में उसको लेकर जाया जा सके। ट्विन टावर में होगा ब्लास्ट, जिसको आखिरी पलों में आप गौर से देख लीजिए। 24 मिनट का और इंतजार, 24 मिनट से भी देखिए पल पल ये खबरें। अब देखिए 23 मिनट 56 सेकंड का और इंतजार, जिसके बाद ये दोनों ट्विन टावर जो मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, एक 32 मंजिला है। जरा सोचिए जिन लोगों के फ्लैट जिन लोगों ने खरीदारी की होगी एक वक्त पर, उनके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रहा होगा। दूसरा 30 मंजिला है। अपनी जेब से 1-1 रुपए जोड़कर एक आम आदमी फ्लैट खरीदता है, घर खरीदता है अपने परिवार के साथ अपनी पूरी जिंदगी को सुकून से आगे लेके जाने के लिए, बिताने के लिए। लेकिन जब बिल्डर, नेता और अधिकारियों का गठजोड़ होता है तो फिर इस तरह की इमारतें तैयार कर दी जाती हैं। इस तरह की इमारत आज तो जमींदोज हो जाएगी, लेकिन क्या उसके बाद एक देश इस तरह की गारंटी देगा उन तमाम खरीदारों को कि दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। और जो पानी की तरफ पैसा बहाया गया, जरा सोचिए ये जो दोनों इमारतें हैं जिस बिल्डर की हैं, उसको खुद से पैसा देना पड़ेगा जो 18 करोड़ खर्च होंगे इनको जमींदोज करने में। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले इन दोनों इमारतों में 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 800 करोड़ रुपए मौजूदा इसकी कीमत है। इसको जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब भी जो बिल्डर्स होते हैं, जब भी उनके सामने इस तरह की कोई चुनौती आती है, पैसे अगर उनकी जेब से खत्म होते हैं या ले लिए जाते हैं, तो फिर वो जो बाकी के उनके फ्लैट बायर्स हैं उनके ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। एक जेब से देकर दूसरी जेब से निकालने की कोशिश भी की जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्डर की जेब से ही सब कुछ जा रहा है। फिर वो तमाम लोग जो सुपरटेक के दूसरे हिस्सों में रहते हैं उनके ऊपर क्या इसका असर पड़ सकता है? देखिए चित्रा, ये बिल्डर्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने पहली वाला भी मामला हमारे सामने है। बहुत सही बिल्डर्स ने क्या किया, कैसे लोगों के साथ धोखाधड़ी? बिल्डर्स जो है वो दूसरे कोई प्रोजेक्ट में वहां से पैसा निकाल लेगा और इसकी भरपाई कर देगा। लेकिन जो प्रकृति के ऊपर जो हमने ये किया है, जो इसका प्रभाव होने वाला, ये पूरा ग्रीन बेल्ट था। ये पूरा ग्रीन बेल्ट था जहाँ पर 2 इमारतों को खड़ा किया गया। ये पूरा ग्रीन बेल्ट था। आपने देखा कि वहां पर इमारत खड़े करने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल। ये इलीगल टावर खड़ा करने में आपने जमीन से कितने एक्वीफर्स बर्बाद किए हैं, जो पीने का पानी है वो बर्बाद किया है, आपने कितना सीमेंट बर्बाद किया है, आपने तो ये संसाधन जो है प्रकृति के वो आपने बर्बाद किए हैं। पैसा तो अपनी जगह है, लेकिन ये सारी चीजें जो हमने बर्बाद की है जो प्रकृति के ऊपर, सर हर चीज बर्बादी ही नजर आ रही है। देखिए पैसा भी इस देश में, अगर एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम देखें तो अब गरीबों की कितनी बड़ी तादाद है। एक अदद छत के लिए लोग किस तरह से अपने जीवन की सारी एक एक पूंजी निकाल देते हैं।
वो तमाम अपनी खुशियों पे कंट्रोल करके पैसे जुटाते हैं ताकि एक वक्त पर वो घर खरीद सके। इसी नोएडा में मुझे याद है साल 2010 में एक ऐसा बूम आया था जब लग रहा था कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर फ्लैट की खरीदारी कर लेगा और बकायदा मोटे मोटे पैसे अमाउंट भी उसने ले लिए थे। एक तरफ जहां वो किराए पर रहता था, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बकायदा लोन लेकर इस तरह के घरों के लिए वो पैसे दे रहा होता था। आज उसके दिल पर, उसके जहन पर क्या बीत रही होगी। उसके पैसे तो मान लीजिए उसको लौटा दिए गए, लेकिन उसके पास घर तो नहीं मिला। अब वो कहां जाएगा घर खरीदने के लिए, क्योंकि उसने तो इस लोकेशन को चूज किया था पैसे देकर। तो और जो उस कीमत पर जब वो घर लिया था, उस कीमत पर तो अब उसको कहीं घर नहीं मिलने वाला है। और देखिए ये जो पैसा था, देखिए सरकार तो आज देखिए कितने उपाय कर रही है, गरीबों को राशन बांट रही है, उनको घर दे रही है। ये सारा पैसा जो हमने बर्बाद किया है, सरकार के पास भी बहुत सा पैसा गया है, रेवेन्यू गया है उस दौरान जो सरकारें थी। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है और हमें कभी भी इस तरह से पर्यावरण का ह्रास करते हुए, पर्यावरण को नजरअंदाज करते हुए इस तरह की बिल्डिंग को हमें पर्यावरण को सही करने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए सही रहे वो उन तीन। अब देखिए एक हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। जब कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरह की परिस्थिति बनती है। लेकिन उसके पहले जल्दी से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते हैं। आपको बता दें 20 मिनट का और इंतजार। 20 मिनट के बाद मेरे पीछे जो दोनों इमारतें, गगनचुंबी इमारतें आप देख रहे हैं, ये दोनों ही धराशायी हो जाएंगी। 20 मिनट के बाद आपको ये पीछे कुछ भी नजर नहीं आएगा। 20 मिनट के बाद यहाँ पर होगा सिर्फ धुएं का गुबार जो काफी देर तक आसमान की ओर उड़ता हुआ दिखाई देगा। उस पर कंट्रोल किए जाने की पूरी कोशिशें की जा रही है। 20 मिनट के बाद 32 मंजिला जो एक इमारत, 30 मंजिला जो एक इमारत आप देख पा रहे हैं, ये नहीं रहेगा। 20 मिनट के बाद ये जो 800 करोड़ की मौजूदा वक्त की कीमत की ये दोनों इमारतें हैं, ये दोनों इमारतें जमींदोज हो चुकी होंगी। और 20 मिनट के बाद 3 मंजिला वहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबा आपको नजर आएगा। और अब तो घड़ी की सुइयों ने 19 मिनट का इशारा कर दिया है, यानी कि 19 मिनट का और इंतजार। जल्दी से हरीश त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, ये इंतजार की घड़ियां तो खत्म हो रही हैं, लेकिन उस इंतजार की घड़ियां जब करप्शन का पूरी तरह से लगाम लगे। देखिए आज हमने सुना केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो लगाम लगाया जा रहा है, इस तरह की कार्रवाई हो रही है। इसके पहले इस तरह के मामले देखने को नहीं मिले थे। क्या वास्तव में इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि सरकारें भी चेतें कि अगर कोई भी बिल्डर अपनी मनमानी करता है तो उसको तत्काल रोका जाए? नहीं, देखिए ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये इस तरह का नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा तमाम सोसाइटीज में हुआ है। और अब उस पे मैं तो खैर एज आर्किटेक्ट में क्या ब्लेम किसी को कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। 5 खामे हैं, जल्दी जल्दी, बिल्कुल स्टूडियो अपार्टमेंट्स। ये सारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं जो बड़ा वाला टावर, वो स्टूडियो अपार्टमेंट है। क्या फर्क होता है स्टूडियो अपार्टमेंट और उसमें? स्टूडियो अपार्टमेंट देखिए, स्टूडियो अपार्टमेंट जो पहले अथॉरिटीज 1 रूम सेट वाला बनाती थी, छोटा वाला फ्लैट, उसी का वो एक मतलब मॉडर्न वर्जन है जिसमें कि आपको एक ओपन हॉल मिलेगा, उसी में और एक उसी में पैसे वाले लोग जो बड़े फ्लैट नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए इस तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए जाते हैं। और जो छोटी वाली इमारत आप देख रहे हैं, छोटी वाली इमारत, उसमें बड़ा फ्लैट है, जो बड़ी वाली इमारत है ये स्टूडियो अपार्टमेंट है। स्टूडियो अपार्टमेंट यानी कि 1 BHK वाला वो पूरा क्या 1 रूम होता है, उसके साथ किचन, ओपन किचन ऐसे कर, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें रहने में सहूलियत मिले और एक आम आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है वो उसको खरीद पाए। वो ये समझिए कि नहीं, आप एक बार फिर से बताइए, जो बड़ा वाला है वो स्टूडियो अपार्टमेंट है और जो छोटा वाला है वो फ्लैट, उसमें फ्लैट अपार्टमेंट है, नॉर्मल अपार्टमेंट है, 3 BHK 4 BHK जो भी रहा होगा, ये है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा लॉस, लेकिन आप मतलब यहाँ से देखने में तो ये ज्यादा बड़ी ऊंची इमारत नजर आती है, बड़ी वो है, साइज का भी फर्क है, ये लंबी है, ये पूरी लंबी है, लंबाई लंबाई है, ऊंचाई भी इसकी ज्यादा है, और वो छोटी है, उसमें 4 फ्लैट है, तो वो छोटी है और उसकी हाइट भी फिलहाल कम बनी है, हालांकि वो बनना G+40 दोनों को ही था। और ये आसपास का जितना हिस्सा है ये सारा सुपरटेक का है, जो दूसरे फ्लैट ये लेफ्ट का हिस्सा सुपरटेक का है, ये यही 9 मीटर दूरी पे है, जिसका सबसे ज्यादा खतरा हो रहा है सुपरटेक का ही है, सुपरटेक का ही है, जिसमें 2 टावर हैं, एक आगे की तरफ देख रहे हैं, इसके एक पीछे है, और उस तरफ जो ATS वाला है उनके 4 टावर हैं जो इसकी जद में आते हैं। ATS के लोगों को भी वहां से खाली करा के, ATS भी खाली हो गया है, ये भी खाली हो गया है, ठीक है, क्योंकि इस सब केसेस में क्या है, आप वर्स्ट की करते हैं, वर्स्ट ये हो सकता है। विक्रम सिंह जी का एक फ्लैट था
विक्रम सिंह जी, पूरा का पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, आपको बता दें जो छोटे छोटे फ्लैट्स आपको दिखाई दे रहे हैं गगनचुंबी इमारतों के साइड में, उसी में जो विक्रम सिंह जी अभी कुछ देर पहले हमारे साथ आज तक पर थे, उनके भी फ्लैट थे, उसमें वो बेचारे उनको लखनऊ इस वक्त जाना पड़ा है, लखनऊ में जाकर अपने दूसरे हिस्से में शिफ्ट होना पड़ा है। जरा सोचिए ऐसे लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, किसकी गलती का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। इतनी कड़ी धूप है, मौसम की मार है, पैसों की बर्बादी है। जब आप फ्लैट खरीदिए उस समय भी पैसे आपके जाते हैं और फ्लैट बनने के बाद भी इस तरह की परिस्थिति अगर बिल्डर की वजह से और अधिकारियों के गठजोड़ की वजह से खड़ी हो जाती है और नेता भी इसके लिए जिम्मेदार है, आपके नीचे हो नहीं सकता है। कौन से लोग जिम्मेदार हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचाया गया? आम आदमी ये सवाल कर रहा है। एक बार फिर से मैं चाहूंगी इस पूरे इलाके के बारे में आप जानकारी दें। जी जी, इसमें बड़ा टावर जो है ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स का है और जो छोटा टावर है ये फ्लैट्स का है। लेफ्ट साइड में जो टावर्स देख रहे हैं, 2-3 टावर ढके हुए हैं, ये सारे सुपर टेक के हैं, एमराल्ड कोर्ट के। और राइट साइड के जो टावर्स हैं ये एटीएस के हैं। अभी जब धमाका होगा, विपुल जी मैं लौट रही हूं आपके पास, अभी जब धमाका होगा, अब हवा तो पीछे की ओर बह रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो तमाम दूसरे हिस्से, कौन कौन से हिस्से हैं जो प्रभावित हो सकते हैं? धमाके के बाद जो धुएं का गुबार उड़ेगा, बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो जिस तरह की किरणें निकलेंगी, उससे कौन कौन से हिस्से प्रभावित हो सकते हैं? ग्रेटर नोएडा का इफेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा की जो बुलंदशहर का इलाका है वो थोड़ा बहुत इफेक्ट, उन लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। सेक्टर 137 हमारा बहुत क्लोज भाई है, जो कि नोएडा के रेजिडेंशियल है, नोएडा के पीछे के सेक्टर तो है ही जिनको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अभी मैं चाहूंगी जब ब्लास्ट होगा तो उस समय किस तरह का कंपन महसूस किया जाएगा? जी जी, क्या किस तरह का वाइब्रेशन होगा, क्योंकि इसको लेकर भी अलग अलग जानकारी सामने है, इसके बारे में अगर आप बता पाए। ये जो वाइब्रेशन को लेकर हम लोग बहुत कम बात कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन बहुत तगड़ा होने वाला है। और आसपास की जो बिल्डिंग है, चूंकि ये वाइब्रेशन की बात सरकार इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इससे दहशत हो जाएगी, लेकिन वाइब्रेशन तो होगा। आप देखिए 3700 किलोग्राम डेटोनेटर्स लगाए गए हैं, ये कम नहीं होता है। एक मानक के हिसाब से तो कहा जा रहा है कि जो 3 रिक्टर स्केल का जिस तरह का भूकंप आता है उस तरह का ये ब्लास्ट है। 3 तीव्रता की का जो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, आप कह रहे हैं उस तरह की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है कहना कि इस डेटोनेटर से इफेक्ट नहीं आएगा आसपास की बिल्डिंग में। ये तो सब हो जाने के बाद हम लोग चूंकि 16वीं मंजिल पर इस वक्त बहुत ऊंचाई पर मौजूद हैं और यहाँ से मैं नीचे की तस्वीरें अगर आपको बताऊं, आपको बता दें पूरे के पूरे हिस्से में जबरदस्त तरीके से जाम लगा हुआ है। कई गाड़ियां इस वक्त नजर आ रही हैं, हालांकि इसमें बहुत सारी फायर ब्रिगेड की और दूसरी गाड़ियां भी मैं देख पा रही हूँ। और ये बड़ा सा जो हिस्सा है, ये जो पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट है, आम आदमी अपनी भाषा में बहुत बड़ा सा पार्क उसको आप समझ लीजिए, ये जो पूरा ग्रीन बेल्ट है उसमें हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हिस्सा वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से इसमें ब्लास्ट होगा। इनके लिए किस तरह के खतरे हो सकते हैं जो ग्रीन बेल्ट में, ग्रीन एरिया में लोग मौजूद हैं? एंटिसिपेशन है उनका। पहले तो हम लोग ये सबको मास्क लगाना चाहिए, वहां पर जो लोग खड़े हैं मास्क जरूरी था। और पहले हम लोग सोच रहे थे कि ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर ये ये भी उसके जद में रहेगा और यहाँ कहीं तक आएगा। लेकिन फिर इवेंचुअली इन लोगों ने डिसाइड किया कि केवल फ्लाईओवर पे लोगों को अलाउ किया जाएगा। तो है तो वैसे तो है वो बहुत पास, वो ओवरऑल है बहुत पास। अब देखिए, लेट्स होप कि कुछ ना हो। फ्लाईओवर के पास जो लोग खड़े हैं, मैं देख पा रही हूँ कि वहां पर हजारों की तादाद में लोग भी खड़े हुए हैं। तो क्या ये माना जा सकता है, देखिए 13 मिनट, क्या उन लोगों को हटाया जाएगा या फिर आपको लग रहा है कि जो कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है, जो टीम लगी हुई है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए, वो एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस से लबरेज है और शायद इस वजह से अपने दर्शकों के लिए हम बता दें, जो ब्लास्ट होगा, झरना आपने देखा होगा, पानी ऊपर की तरफ जाता है और फिर इकट्ठा होते हुए नीचे वो दूसरी जगह नहीं फैलता, वहीं पर पानी आकर सिमट जाता है। यहाँ पर जब ब्लास्ट होगा इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि बिल्कुल उसी तरह का ब्लास्ट अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि अगल बगल किसी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो सिकुड़ती हुई एक जगह पर आकर धराशायी हो जाएगी। हालांकि 3 मंजिला वो पूरा का पूरा मलबा इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हटाने में कम से कम 3 महीने और उसके आगे तो जितने भी महीने लग जाए। आप सब जानते हैं कि वो सबसे बड़ा खतरा इसलिए है क्योंकि इसके बाद नवंबर दिसंबर का महीना आ जाएगा और 3 मंथ का अगर 6 मंथ होता है तो एंटायर विंटर जो है वो, और जाड़े में सांस लेने में परेशानी की वैसे ही समस्याओं का सामना दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर हिस्से के लोग कर रहे होते हैं। तो मतलब परेशानी और ज्यादा बढ़ने ही वाली है। वो लोग जो आज अपने घरों को छोड़कर बाहर हैं, जो आज तक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? उनको कहा गया है कि शाम तक वापस आ जाइए, आप रात तक,
लेकिन क्या ऐसी स्थिति बनेगी कि वो लोग आकर अगल बगल के अपने फ्लैट में रह सके? नहीं, देखिए, या आपको लगता है कि आप सलाह देंगे कि अभी थोड़े दिन अगर संभव हो पाए तो वो बाहर ही रहे इससे? देखिए, जैसा कि अभी आप चर्चा कर रही थी कि 99% लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने बस टेम्पररी एक दिन के लिए कोई अरेंजमेंट किया है, लेकिन ज्यादातर लोगों को वापस आना है। लेकिन ऐसे लोगों को सलाह है कि वो जब यहाँ पर आए तो मास्क लगाकर घूमें या बाहर जाएं या अपने बालकनी में जाएं, क्योंकि जो धूल के कण हैं वो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन वो क्या वो यहाँ तक भी आ सकते हैं? हम जहाँ पर खड़े हैं क्या यहाँ पर भी वाइब्रेशन, वो कंपन हम महसूस कर पाएंगे? क्या इस तरह की परिस्थिति बन सकती है? ये डिपेंड करता है कि ब्लास्ट, क्योंकि देखिए ये लोग तो कह रहे हैं कि बहुत कंट्रोल्ड ब्लास्ट है, तो कंट्रोल्ड ब्लास्ट है तो हम करीब 500 मीटर की दूरी पर है और एरियल डिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा कंपन तो होगा, थोड़ा कंपन होगा यहाँ पर होगा। चित्रा, इसमें मुझे जो लगता है कि स्पेशली जो 4 टावर एटीएस के हैं और 2 टावर इनके खुद के हैं, इनके लोगों को इस तरीके से बिना पोस्ट कंस्ट्रक्शन ऑडिट कराए, पोस्ट डिमोलिशन ऑडिट कराए कि स्ट्रक्चरली कोई क्या इसमें असर हुआ है, और ये इंश्योर करते हुए इनको नहीं बुलाना चाहिए। मतलब ये ठीक है कि सब कुछ इवन सही हो, तब भी ये रिस्क लेना नहीं चाहिए हमें पोस्ट डिमोलिशन ऑडिट। मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई बार क्या होता है अथॉरिटी की ओर से या बाकी लोग जो इस काम में लगे हुए हैं वो आराम से कहेंगे आप आइए रहिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब 3700 किलो बारूद ब्लास्ट करेगा उसके बाद वो अपने पीछे क्या छोड़कर जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है, और हवा के कण में उसकी मौजूदगी रहेगी काफी लंबे समय तक। तो आज जो लोग लौट कर आएंगे उनके लिए हवा में सांस लेना इतना आसान नहीं होगा। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 10 मिनट का और इंतजार, 10 मिनट के बाद मेरे पीछे जो ट्विन टावर आप देख पा रहे हैं इसमें जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट के बाद पूरी तरह से ये दोनों ही इमारतें हो जाएंगी धराशायी। एक है 32 मंजिला इमारत जो कुछ ही सेकंड में ताश के पत्तों की तरह भरभराकर आपको गिरती हुई दिखाई देगी, जबकि दूसरा 30 मंजिला इमारत जिसमें फ्लैट बनाए गए हैं वो भी आपको गिरती हुई बिखरती हुई नजर आएगी, धराशायी हो जाएगी। माना जा रहा है 3 मंजिला इमारत जितनी होती है उतना मलबा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और उस मलबे को हटाने के लिए आप कह रहे हैं 4 मंजिला के आसपास, 4 मंजिला 3 से 4 मंजिला के आसपास मलबा इकट्ठा हो जाएगा। मलबे को हटाने का काम भी तुरंत शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है 3 महीने का वक्त मांगा गया है मलबे को पूरी तरह से हटाने में। लेकिन मान के चले इस देश में खास तौर से इस इलाके में जिस तरह का काम होता है 6 महीने तो लगेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आखिरी के 9 मिनट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्विन टावर नोएडा से ये लाइव तस्वीरें, आखिरी के 9 मिनट। हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब इतनी ऊंची कोई इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखरेगी। 3700 किलोग्राम के विस्फोटक के जरिए एक के बाद एक जबरदस्त धमाके होंगे। 14 सेकंड, जरा सोचिए, 14 सेकंड के भीतर इतनी ऊंची ये पूरी इमारत धराशायी हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। और माना जा रहा है इसके मलबे की कीमत भी 13 करोड़ के आसपास आंकी गई है। 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस ब्लास्ट के लिए, यानी कि आज जो लाइव आप देखने वाले हैं आज तक के स्पेशल कैमरे के जरिए अलग अलग हिस्सों में आज तक ने अपने तमाम कैमरे लगाए हैं, और आपको बताते चले हमारी स्पेशल टीम भी लगी हुई है जो आपको वो तस्वीर दिखाएगी जो कहीं और आप नहीं देख पाएंगे। हमारे उस कैमरे के जरिए आप देखेंगे कि जब ब्लास्ट होगा धमाका कितना जोरदार होगा, ऊपर से धमाके की शुरुआत, और देखते सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आसपास के इलाके के लोग डरे हुए हैं। आपको बता दें जो ग्रीन एरिया इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस ग्रीन एरिया में हजारों की तादाद में इस वक्त, क्योंकि मैं ऊंची 16वीं मंजिल पर खड़ी हुई हूँ एक इमारत में, और नीचे मैंने देखा वहां पर हजारों की तादाद में लोगों की इस वक्त मौजूदगी है जो देखना चाहते हैं अपनी आंखों से इस बिल्डिंग को गिरते हुए धराशायी होते हुए। खासतौर से नोएडा के लोग हैं, आसपास के इलाके के, और वो भी लोग हैं जिन्होंने परेशानी का सामना किया है। 1 साल पहले आपको बताते चले 31 अगस्त 2021 को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा था कि 3 महीने के भीतर इन दोनों ही ट्विन टावर को गिरा दिया जाए। लेकिन 1 साल के बाद आज 28 अगस्त 2022 की तारीख है जब इस ट्विन टावर को धराशायी किया जा रहा है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, ये कहते हुए कि 3 महीने का समय तो बहुत कम है, कम से कम मई 2022 का हमें डेट चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा इस पूरे मामले में। फिर उनको और समय दिया गया, और फिर अगस्त की ये तारीख 28 तारीख जो अपने आप में ऐतिहासिक भी होगी, सबक भी छोड़कर जाएगी। बिल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा सबक होगा कि अगर आपने दोबारा इस तरह की गलती की तो फिर आपको खामियाजा भुगतना ही होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह तय किया है कि अगर कोई गलत करेगा तो गलत का परिणाम गलत ही होता है और आपको वो भुगतना ही होगा। देश की सर्वोच्च अदालत ने यह बता दिया है कि अगर आपने दूसरे की जमीन पर या दूसरे वादे करके ग्रीन बेल्ट के एरिया पर अगर आपने इस तरह की बिल्डिंग बना ली और उसके जरिए पैसे
कोशिश की तो आप पर लगाम लगाई ही जाएगी। वैसे किसी एक बिल्डर की बात नहीं है, नोएडा में बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिन पर यकीनन लगाम लगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप देख लीजिए। घरों के भीतर अगर आप जाएंगे, एक कील मारिए, पता चलता है दीवार के हिस्से भरभरा कर गिरने लगते हैं। इस तरह के खराब क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करके वो फ्लैट्स बनाते हैं और ऊंचे औने पौने दामों पर बेच देते हैं। रेडा जिसके दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं, आखिर वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? मामला जब तक सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर नहीं पहुंचे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। बस थोड़े देर का और इंतजार है। आज तक ने जो जबरदस्त तैयारी करके रखी हुई है, अलग अलग कैमरे हर हिस्से में इस वक्त हमारे लगे हुए हैं और वहां से ये तस्वीरें, और जैसा कि आसपास मैं देख पा रही हूँ, आपको बता दें जिस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूँ, यहाँ के बिल्कुल सामने जितने भी लोग हैं अपनी अपनी खिड़कियों को बंद करके अपने अपने मोबाइल कैमरे के साथ वो वहां पर खड़े हुए हैं। तमाम महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तमाम खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पीछे की अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा हिस्सा जो ग्रीन बेल्ट का है, एक बहुत बड़ा सा पार्क आप उसको कह सकते हैं, मैं देख पा रही हूँ वहां पर हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी है और सब लोग वहां पर मौजूद रहकर दरअसल इस बिल्डिंग को धराशायी होते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव पर जब इस तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जाती है तो ये जो आम आदमी है उसको एक उम्मीद बनती है और उसी उम्मीद का ये दिन है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल, जो लोग अब कड़ी और बाटी कि ये देश बार बार ये सवाल पूछ रहा है, आसपास के फ्लैट के जो हजारों लोग दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। आप सोचिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो माँ है, पिता है, वो दूसरे हिस्सों में जाने के लिए मजबूर है। उनको ऐसी नौबत क्यों देखनी पड़ रही है? उनकी क्या गलती है? उन्होंने ऐसा क्या किया था कि खामियाजा वो भुगत रहे हैं? पहले फ्लैट बुक करवाइए, फ्लैट समय से नहीं मिलता है। फ्लैट जब मिल जाएगा तो आप अंदर जाकर देखिए, उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्कुल घटिया। अब जिस तरह का वादा किया जाता है वो पूरा नहीं किया जाता, उसकी चेकिंग करने वाला कोई नहीं होता है। फ्लैट मिल जाए, अंदर का कंस्ट्रक्शन आप चेंज करा लीजिए, उसके बाद अलग तरह की चुनौती का सामना। और जिन लोगों ने अपने पूरे पैसे देकर यहाँ पर सालों से जो लोग रह रहे हैं, उनकी क्या गलती है कि दो इमारतें जमीन, इसका खामियाजा आसपास के लोग जरा सोचिए। उनके दिमाग में ये बात जरूर होगी कि कहीं ऐसा ना हो इन बिल्डिंगों के गिरने से हमारी जो नींव है, हमारे फ्लैट की, हमारी जो बिल्डिंग की नींव है वो कमजोर हो जाए और आगे आने वाले वक्त में अगर भगवान न करे कम तीव्रता वाला भूकंप भी अगर आता है तो स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकता है। ये परेशानी उनके सामने पैदा कर सकता है। इसी वजह से बहुत जरूरी है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बिल्डर्स हो, जिनके गठजोड़ से इस तरह की भ्रष्टाचार वाली इमारतें तैयार होती हैं, उनके ऊपर लगाम लगाया जा सके। सिर्फ 4 मिनट का और इंतजार। जल्दी जल्दी एक छोटा कमेंट सबसे पहले आपसे विपुल शाह जी, क्या है सबक विपुल जी? तो देखिए, मैं अभी बता रहा था कि ये जो ब्लास्ट होगा इससे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। टेक्सास में 2009 में एक आप बस ये कामना करेंगे भगवान से कि ये टिल्ट ना हो, ये टिल्ट ना हो और इसका ब्लास्ट का जो असर है आसपास की बिल्डिंग्स पर ना पड़े। ये बहुत दो महत्वपूर्ण चीज है जो अभी हमें 3 मिनट के बाद शायद पता चले। हरी त्रिपाठी जी, देखिए मेरा क्या कामना करेंगे आप? यही करेंगे कि जो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी और जो जिस तरीके का इंटरप्रिटेशन इन लोगों ने सोचा है वो सारा वो वैसा ही वर्क करे और फॉल सिस्टम से जैसे सोचा गया है वैसे ही बिल्डिंग गिरे और अगल बगल की बिल्डिंग्स को कोई असर ना हो। ये जो कवर वाला इलाका है, क्या ये माना जाए कि जिन चीजों को कवर करके क्यों रखा गया है? अगर कवर तो इन्होंने कहा है कि डस्ट के लिए किया है या कोई मलबा आएगा इसमें जो इन्होंने कुछ जीआई मेस भी लगाए हैं कुछ जगह पे, जिससे कि थोड़े बड़े टुकड़े अगर किसी से गिरते हैं तो उनका जो है असर ना हो बिल्डिंग। ठीक है साहब, अब सिर्फ 2.5 मिनट से कम का इंतजार। ये तस्वीरें आखिरी बार देख लीजिए, बस 2.5 मिनट के अंदर इसमें होगा जबरदस्त धमाका। 3700 किलोग्राम विस्फोटक अंदर लगाए गए हैं, सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखा गया है। 9000 से ज्यादा छेद किए गए से तमाम पिलर्स में और उसमें बारूद को भरा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, बस ट्विन टावर को आखिरी बार गौर से देखें और बस कुछ ही पलों में जोरदार धमाका होने वाला है जिसके गवाह हम सब बन रहे हैं इस वक्त, जो बिल्कुल पास दूसरी इमारतों में खड़े हुए हैं। ये वो ट्विन टावर है जिसमें एक आप देख पा रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट वाला एक टावर, जिसमें एक बड़ा सा हॉल होता है, छोटा सा किचन बनाया जाता है आम आदमी के लिए। बेसिकली इसको बनाकर ऊंचे दामों पर बेचने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं जो आमतौर पे बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें कई कमरे होते हैं, वो ये दोनों ट्विन टावर, जिनमें से एक 32 मंजिला है, एक 30 मंजिला है। कुछ ही पलों में धड़ाम की आवाज आएगी
होगा और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ईश्वर ना करे आसपास की जो दूसरी रिहायशी इलाके हैं, जो इमारत हैं, जो ढकी हुई सफेद कपड़े में आपको नजर आ रही है, उनको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचे, ऐसी बात की हम कम से कम कामना कर सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने है ट्विन टावर नोएडा की 32 मंजिला ये इमारत, जिसको बनाने में 300 करोड़ रुपए का खर्च आया था। मौजूदा वक्त में इसकी कीमत 800 करोड़ रुपए है। इसको जब धराशायी किया जा रहा है तो इसकी कीमत 18 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। यानी कि हम अक्सर देखते हैं बनाना कुछ बहुत आसान होता है, लेकिन उसको कुछ बनाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान। लेकिन यहाँ पर स्थिति उल्टी है, इसको बनाना भी उतना ही मुश्किल था और तोड़ना भी उतना ही मुश्किल। आप देख पा रहे हैं ग्रीन एरिया में ये जो दो बिल्डिंग बनाई गई थी, अब कुछ ही सेकंड में जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट होगा और फिर सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये दोनों बिल्डिंग जिनका अस्तित्व अब आपको अगले कुछ सेकंड में नजर नहीं आएगा। जबरदस्त धमाका आपने देखा अभी और चंद सेकंड के अंदर ये दोनों ट्विन टावर धराशायी और इस धूल का गुबार आप देखिए 100-150 मीटर ऊपर बहुत बड़ा धमाका, और वो जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि कैसे ये बिल्डिंग धराशायी होगी, और ये दोनों बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी हैं, लेकिन धुएं का जो गुबार है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। जो लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि धुआं कैसे होगा, पूरे इलाके में धुआं धुआं हो जाएगा, ये धूल का गुबार। उम्मीद हम कर सकते हैं कि आसपास के घरों में जो लोग मौजूद हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत हो। ये जोरदार धमाके की बात की ये तस्वीरें आपके सामने है। चारों तरफ धुएं का ये गुबार दिखाई दे रहा है और वो बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है, बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अचानक से ही ये ट्विन टावर 32 मंजिला 30 मंजिला ये ट्विन टावर धराशायी होते हैं। जोरदार आवाज आती है, चारों तरफ कंपन महसूस किया जाता है। इस वक्त हम 500
हैं, लेकिन ईश्वर ने किसी दूसरी बिल्डिंग को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा हो। आसपास कुछ बिल्डिंगें इस समय जरूर हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो जो ट्विन टावर थे, जो गगनचुंबी दोनों ये इमारतें थी, वो धराशायी हो चुकी हैं और धुएं का ये गुबार आप देख पा रहे हैं, जोरदार डस्ट अपने साथ लेकर आए हैं। और वहां पर मौजूद जो, और आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त लाखों की तादाद में, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जितना भी ग्रीन बेल्ट का एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है। अपने हाथों में मोबाइल कैमरे लिए हुए अलग अलग हिस्सों में लोग इसका गवाह बनना चाहते थे। और जब धीरे धीरे ये धुआं जब कम होगा, फिर वहां की तस्वीर साफ हो पाएगी कि एक्चुअल कंडीशन अभी वहां की है क्या दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, या वास्तव में जो दावा किया जा रहा था उस दावे के मुताबिक किसी और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। धीरे धीरे जो गुबार है, जो जबरदस्त तरीके से धुएं का गुबार, वो अब थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी आसपास कुछ दिख पाना उसके बाद किस तरह की परिस्थिति बनी, ऐसा हुआ है दो इमारतों को करके गिरा दिया गया हो, लेकिन इंतजार किया जा रहा है। स्पेशल कैमरे से, आज तक के कैमरे से जरा गौर से देखिए, ये इमारत जो खड़ी थी उसका जोरदार ब्लास्ट होता है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और फिर कुछ देर में धुएं का गुबार पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेता है। आज तक के स्पेशल कैमरे से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब पूरा का पूरा उम्मीद हम कर सकते हैं कि कम से कम दूसरी जो तमाम और बिल्डिंग्स हैं वो क्षतिग्रस्त नहीं हुई हो। हालांकि इलाके को पूरी तरह से खाली करा जा चुका था, वहां से लोगों को निकाला जा चुका था, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरी इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा हो, या जो को अंजाम देने में लगे हुए थे वो भी पूरी तरह से सुरक्षित हो। हालांकि अभी आपको बता दें, अभी की तस्वीरें धीरे धीरे करके जो है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, जिसके बाद वहां की दूसरी इमारतों को हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या कई दूसरी इमारतें भी इसकी चपेट में आई हैं? यह सब कुछ कहे के मुताबिक हुआ, यानी कि फव्वारे की तरह ये अचानक एक ही जगह पर गिरा। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा, लेकिन आज तक पर स्पेशल कैमरे से, स्पेशल इफेक्ट के जरिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा का ट्विन टावर ढा दिया गया, नोएडा का भ्रष्टाचार में लिप्त ये टावर, जिसके गठजोड़ ने बहुत सारे सवाल हिंदुस्तान के सामने खड़े हुए थे, स्पेशल इफेक्ट के जरिए दिखा रहे हैं। आज तक पर इस बिल्डिंग को धराशायी किया गया, गिराया गया, जमींदोज किया गया, मिट्टी में मिला दिया गया, तब की परिस्थिति क्या बनी हुई थी। हमारे स्पेशल कैमरे वहां की तस्वीर आप तक पहुंचाए हैं। जाता है हर कुछ देर के बाद जब ट्विन टावर को धराशायी किया गया तो तालियां भी यहाँ पर बजाते हुए कई लोग नजर आए, लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है उन तस्वीरों का कि इसका मतलब किस तरह से दिखता है। जब धुएं का ये गुबार थोड़ा कम होगा तो शायद वो तस्वीर और बेहतर नजर आएगी। और इसी के साथ ही साथ कि क्या दूसरे बिल्डिंग उनको तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, वो पश्चिम यानी कि बुलंदशहर वहां के लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, या इनको इस तरह की परेशानियों को उनके लिए आज का दिन काफी चुनौती है। प्लीज आप अपना ख्याल रखिए, मास्क लगा के। और ये तस्वीरें स्पेशल इफेक्ट से देखिए कैसे मलबे में 30 मंजिला, मौजूदा वक्त में 800 करोड़ रुपए जिसकी कीमत थी वो धूल में मिल चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आज तक के स्पेशल कैमरे और स्पेशल इफेक्ट से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने आपने देखा कि किस तरह से हिंदुस्तान पहली बार ऐसा होता है जब दो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, जो एक 32 मंजिला स्टूडियो अपार्टमेंट से भरी हुई, जबकि दूसरी 30 मंजिला जो नॉर्मल बिल्डर फ्लैट होते हैं वो थी, उसको धराशायी करने में कामयाबी हासिल हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उम्मीद यही कि जब धुएं का गुबार कम हो तो उसके आसपास किसी भी तरह की कोई परेशानी जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके सामने खड़ी ना हो, इस तरह की हम उम्मीद कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं अपेक्स टावर जो 32 मंजिला 448 फ्लैट वाला था वो भी पूरी तरह से धराशायी हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। 3 से 4 मंजिला ऊपर उठा हुआ मलबा इस वक्त हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और आपको बता
बाद ये दूसरा सेन टावर जो 30 मंजिला का था, जिसमें एक फ्लोर पर 12 स्टूडियो अपार्टमेंट, तो ये हिसाब से हर फ्लोर पर 372 स्टूडियो अपार्टमेंट, वो भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। इन तस्वीरों को हमारे आज तक के स्पेशल कैमरे की नजर से आप देखिए, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि जब जोरदार धमाका होता है भ्रष्टाचार पर, तो उसके बाद किस तरह की तस्वीर बनती है। उम्मीद है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और खासतौर से नोएडा और एनसीआर के इलाके में इस तरह की जमात नहीं उठाए, इस तरह की कोई कोशिश नहीं करे जो नियमों का उल्लंघन करती हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका हश्र भी, ये जो व्यवस्था से देख रहे हैं लगातार इसमें 350 से ज्यादा वर्कर लगे हुए थे इस काम को अंजाम पहुंचाने के लिए। 10 बड़े सीनियर इंजीनियर्स की टीम लगी हुई थी जो अपनी वर्क फोर्स के साथ यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही थी। 5 स्टेप्स के जरिए आज इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। झरने की तरह ये पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। आप देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है जब नोएडा का ट्विन टावर धड़ाम से गिरा है, और हिंदुस्तान का हर एक वासी जो टीवी स्क्रीन देख रहा है वो इसका गवाह बना है। उम्मीद है कि भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाए जाने की कोशिश की गई है, उसके जरिए कम से कम दूसरे बिल्डर्स भी अपनी मनमानी को कम करेंगे, रोकेंगे, और दोबारा इस तरह की तस्वीर नहीं बनेगी। जो इमारत आप देख रहे हैं, दरअसल 35 से ज्यादा गड्ढे उस पर किए गए थे, दीवारों पर, फर्श पर, और बकायदा आपको बताते चले कि उनमें विस्फोटक भरा गया था, और फिर एक बटन दबते ही जोरदार धमाका होता है, और फिर सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, और उस पर छोड़ गए हैं अपने पीछे सिर्फ मलबा। और कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस इलाके में ये पूरी धड़ाम की कार्रवाई हुई है, वहां से अब धुएं का गुबार धीरे धीरे भी सही लेकिन कम होता हुआ, घटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब हम तस्वीरों को साफ साफ देख पा रहे हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासतौर से बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा और उसके पीछे के तमाम लोगों के सामने अब मुश्किलें यहाँ से बढ़ती हुई चली जाएंगी, जब ये धुआं और धूल के कण जो विस्फोटकों से, चूंकि उसमें विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, तो वो जो सांस ले रहे होंगे लोग पीछे की तरफ के, उनके लिए आज की स्थिति बहुत मुश्किलों भरी लेकर आई है। 70 आपको बताते चले कि आप देख पा रहे हैं 93 एक के सदस्य धराशायी किया गया, और आज ये तस्वीरें अब कम से कम गवाह बनने की लिए जो अपनी सेक्टिंग करके ग्रीन एरिया या दूसरे हिस्सों में करते हैं, बिल्डर्स के लिए जो अपनी मनमानी करते हैं, अपने पैसों का फायदा उठाते हैं, ये बिल्डर्स के लिए एक बड़ा सबक, और साथ ही उस आम आदमी के लिए एक उम्मीद लेकर आया है जो अपनी जीवन भर की कमाई एक अदद घर की तलाश में लगा देता है, एक अदद घर को पाने के लिए अपना पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देता है, और उसके हिस्से में आखिर में क्या आता है। लेकिन सबसे ज्यादा डरे हुए वो लोग होंगे आसपास जो छोटी छोटी दूसरी इमारतें आप देख पा रहे हैं। जैसे ही ये बिल्डिंग धराशायी होती है, उसके तुरंत बाद वहां की तस्वीर बिल्कुल अलग हो जाती है, चारों तरफ धुएं का गुबार। और आज तक के अगर ये स्पेशल कैमरे यहाँ पर नहीं लगाए होते तो यकीनन हमारे जो नॉर्मल कैमरे हैं उनके जरिए इन तस्वीरों को कैद कर पाना काफी मुश्किल होता। बिल्कुल साफ स्पष्ट तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमारे स्पेशल कैमरे के नजर से, और ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। और दूसरी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, चीथड़े उड़ गए हैं उन तमाम कपड़ों के जो लगाए गए थे अगल बगल की दूसरी तरफ में। कहा जा रहा है कि 4 दूसरी इमारतें जो सुपर टेक की हैं पीछे, जो एक अलग वहां पर मौजूद तमाम लोगों को हटाया गया, पहले ही एहतियातन ये कदम उठाए गए। जवाब बनाए हैं तस्वीरों का, जवाब पाया है भ्रष्टाचार की उस इमारत को अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखने का, जिसके जरिए कम से कम उम्मीद हम कर सकते हैं कि आगे आने वाले वक्त में दोबारा इस तरह की परिस्थिति नहीं बने हिंदुस्तान के भीतर, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोच्चि में भी। आपको बताते चले 18 मंजिला एक इमारत को इसी तरह से गिराया गया था, हालांकि उसके बाद उसके मलबे को हटाने में काफी लंबा वक्त लग गया था। अब यहाँ पर भी मलबे को हटाने में काफी लंबा समय लगेगा, और आसपास जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अभी भी भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी है जो इस पल का गवाह बनने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। सायरन की आवाज लगातार वहां पर बजती हुई सुनी जा रही थी जब इस बिल्डिंग को गिराया गया, और मैं जो अपनी आंखों से देख पा रही हूँ मलबे का ढेर बहुत दूर तक फैला हुआ नजर आ रहा है। मलबे का ढेर, आपको बता दें कि कल रात में हम लोग जिन हिस्सों में पहुंचे हुए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी हुई थी, तस्वीरों में मैं देख पा रही हूँ कि मलबे का एक बड़ा हिस्सा वहां पर भी आकर गिरा हुआ है। यानी कि सिर्फ एक जगह जहां पर इस बिल्डिंग को बनाया गया था
त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? आगे की तरफ ये बिल्डिंग गिरी है, आगे की तरफ बिल्कुल, हाँ छोटी बिल्डिंग को ब्लास्ट किया गया है हाँ। और बहुत कम मिली सेकंड में फिर दूसरी बिल्डिंग को। खतरा ये था कि ये बिल्डिंग जो रिहायशी इलाका है उसमें अगर अगर लेफ्ट और राइट में किसी बिल्डिंग को फिलहाल अभी तक कोई नुकसान पहुंचा हुआ नहीं नजर आ रहा अभी है। नहीं दिख रहा है, क्योंकि हाँ। ये जो बिल्डिंग का जो टूटा हुआ हिस्सा है वो सड़क की तरफ गिरा है, जी। जो प्लांट था। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही सक्सेसफुल जब मैं पहुंची थी वहां पर, तो वहां पर बकायदा बैरिकेड्स करके पुलिस वालों की वहां पर भारी तादाद में मौजूदगी थी, और इस वक्त लग रहा है कि वो हिस्सा, हालांकि पुलिस वालों से उस पूरे एरिया को खाली करा लिया गया था और काफी दूर से रिमोट के जरिए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। सक्सेसफुल ब्लास्ट है, आप उसको कहेंगे सक्सेसफुल ब्लास्ट है, आप क्या कहेंगे हरीश त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए मैं अभी इट विल बी टू अर्ली टू से कि पूरा सक्सेसफुल है। एक पार्ट तो सक्सेस है कि अभी जो प्राइमा फेसी नजर आ रहा है कि मलबा जो है दूसरी बिल्डिंगों पे नहीं गया है, लेकिन वाइब्रेशंस का क्या असर हुआ है वो स्टिल अभी देखने वाइब्रेशन तो हमने भी महसूस किया है, वाइब्रेशंस का उन बिल्डिंग्स पे क्या असर हुआ है वो देखने वाली बात है। हो रही थी, हम लोग इसी स्टेज पर घुटनों के बल बैठे हुए थे और फिर उस वाइब्रेशन को हमने यहाँ तक महसूस किया है। अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो वो अभी मेन जो पोस्ट डिमोलिशन जो ऑडिट होगा उसके बाद ही हम लोग ये कह पाएंगे कि स्ट्रक्चरल कोई नुकसान हुआ है आसपास की बिल्डिंगों में। लेकिन अभी तक यहाँ से जो हम देख पा रहे हैं उसके जरिए आप क्या बताएंगे? नहीं, वो तो उससे देखने का है कि एक पार्ट ये जो छोटे वाले टावर का ये राइट वाला हिस्सा, ये मुझे नहीं, मतलब आई एम नॉट विजुअलाइज यहाँ से कि ये सही जगह गिरा है कि नहीं। बाकी तो इधर वाला पोर्शन ऑलमोस्ट एक डिस्टेंस पे ही नजर आ रहा है। एक डिस्टेंस पे आपको नजर आ रहा है, यानी कि अभी थोड़ा इंतजार हमें करना होगा उसके बाद। और ये हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, स्लो मोशन स्पेशल कैमरे से स्पेशल इफेक्ट के जरिए हम दिखा रहे हैं जब ये बिल्डिंग धराशायी हो रही थी। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब इस तरह की तस्वीर बनी है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें, स्पेशल कैमरे से ली गई ये तस्वीरें दिखा रही है कि जब ये ऊंची इमारत गिरी तो फिर किस तरह से धुएं का काला गुबार चारों तरफ बिखर गया। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं आखिरी 60 सेकंड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आपको बताते चले, दोपहर 2:29 पर जो डेमोलिशन एक्सपर्ट थे वो पूरी तरह से अपने ब्लैक बॉक्स से जुड़े हैंडल को 10 बार उनकी ओर से रोल किया गया और उसके बाद लाल बल्ब जो उसमें रेड लाइट लगी हुई थी वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है और फिर जो चार्जर ब्लास्ट है वो चार्जर ब्लास्टर तैयार हो जाते हैं और इसके बाद जैसे ही ग्रीन बटन दबता है उसके बाद आप देखिए क्या स्थिति बनती है। चारों तरफ धुएं का गुबार इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और स्पेशल कैमरे से देखिए कैसे मलबे का ढेर बन गया ये टिप्पण पर। हरीश जी जल्दी से ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस पर टिप्पणी आपकी। ये स्पेशल कैमरे जो हमने आज तक ने अपने दर्शकों के लिए खासतौर से लगाए हुए थे उसके जरिए दिखा रहे हैं कि जब ब्लास्ट हुआ अलग अलग हिस्सों में जहां होल करके और बारूद को भरा गया था, जब वहां पे ब्लास्ट होता है तो कैसे ये इमारत गिरती है और फिर आगे की तरफ जाने की पूरे प्लान तरीके से जो अंजाम दिए जाने की कोशिश थी उसमें कामयाबी मिलती है। अभी तक देखकर ये लग रहा है। जी, अभी प्राइमा फेसी तो ये लग रहा है कि सारा उसी हिसाब से हुआ होगा, क्योंकि जो देख पा रहे हैं कि यहाँ से एटलीस्ट जो नजर आ रहा है कि और बिल्डिंगों की तरफ मलबा नहीं गया है। ये हो सकता है कि ये रोड पे आया हो, ये दाहिने वाले ब्लॉक राइट वाले ब्लॉक का जो होता है। तो एक बार फिर से गौर से देखिए इन तस्वीरों को। 3700 किलो बारूद से चंद सेकंड में एक ऊंची बिल्डिंग जिसको बनाने में सालों लग गए थे वो किस तरह से धराशायी हो जाती है। ट्विन टावर को गिराने का ये काम एडिफाइज नाम की कंपनी ने किया। आपको बताते चले 3700 किलो बारूद के जरिए आज के इस धमाके को अंजाम दिया गया और जितने पिलर्स आप देख पा रहे हैं, गौर से देखिए जरा, जितने पिलर्स आप देख पा रहे हैं लंबे लंबे छेद कर इनमें बारूद भरे गए थे और फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शन किया गया था और फिर उसी कनेक्शन को ब्लास्ट कराने के लिए बटन दबाया जाता है और फिर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद ये तस्वीर बनती है और फिर देखते ही देखते मलबे का ढेर बन गया ये ट्विन टावर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हमारे स्पेशल कैमरे ने जो तस्वीरें कैप्चर की हैं, कैद की हैं हमारे आज तक के दर्शकों के लिए, वो देखें। आसपास के जितने भी दूसरे फ्लैट थे, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग थी, वो पूरी तरह से काले धुएं के गुबार से भर जाती हैं। धुएं का गुबार इतना जबरदस्त रहता है कि आसपास के कई हिस्सों को, बहुत बड़े एरिया को अपनी चपेट में ले लेता है। हालांकि ब्लास्ट के तुरंत बाद तालियां बजती हुई भी हमने देखी। अब इन तालियों का मायना क्या निकाला जाए जल्दी से हरीश जी, जो लोग खुश होकर बता रहे थे, मतलब एक सेलिब्रेशन था क्या? लोगों के लिए तो ये है भाई, जिस तरीके का नैरेटिव सेट हुआ है उसमें तो यही है कि कुछ गड़बड़ हुआ था और वो ये टूटने से वो सही है। भारत में ऐसा
पहली बार हुआ है हरी जी इस तरह का इंप्लोसिव टेक्निक नहीं। डेमोलिशन वो 18 मंजिल का था। हाँ, इतना बड़ा तो नहीं हुआ, 32 पहले कभी नहीं हुआ कहीं। नहीं कहीं नहीं हुआ, और हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कभी नहीं हुआ, और इस सिचुएशन में तो मतलब नहीं। और अगर यहाँ की बाहर की अगर आप बात कराएं, वैसे मैं जल्दी से हाँ ये देखिए जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था और हम लोग जो सोच रहे थे, धूल एक भी हमारी तरफ नहीं आई है। सो दिल्ली की तरफ इसका कोई असर नहीं होने वाला है। और यहाँ क्योंकि हवा का जो डायरेक्शन है जो पश्चिम की तरफ से था और ग्रेटर नोएडा की तरफ से सारी हवा जा रही है, तो ये बहुत क्लियर है पूरा। के लिए परेशानी नहीं है, एकदम पश्चिमी परेशानी। वालों के लिए परेशानी है। हाँ जी। और इन तस्वीरों पर, ये 5 तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी जल्दी से। देखिए अभी तक देखने में तो यही लग रहा है कि बहुत ही सक्सेसफुल ब्लास्ट है। इन्होंने राइट वाले बिल्डिंग को मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी ये डिक्लेयर करना कि बहुत सक्सेस